तो इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पॉलिनोमियल 4x² माइनस kx प्लस 7 leaves a remainder of -2 when divided by x minus 3, then find the value of k। सो बेसिकली हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² माइनस kx प्लस 7। इसे बेसिकली हम रिमाइंडर थ्योरम में पी एक्स के इक्वल लेट करते हैं। हमारे पास एक और चीज़ दी गई है डिवाइज़र, यानी कि डिवाइड जिससे हमने किया है वो है हमारा x माइनस 3। इससे हमने डिवाइड किया है। अब x माइनस 3 से डिवाइड किया है तो ये जो डिवाइड करने वाला चीज़ होती है x माइनस 3, ये इक्वल होता है x माइनस ए के। मतलब कि x माइनस 3 को x माइनस ए लिखा जा सकता है और a की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 दिखाई आसानी से दे रही है। सो a की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 मिल जाती है। ठीक है, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमें -2 है। सो रिमाइंडर थ्योरम से एक लाइन निकल कर आती है जो कि होती है पी ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम से मिल जाती है। ये एक लाइन होती है कि पी ए इक्वल होता है आर के। ठीक है, अब जो आपका रिमाइंडर होता है उसे ही हम पी ए कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, आप बताइए। ए की वैल्यू अभी हमने 3 निकाली, इसको हमने पुट किया। आर की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है जो कि है -2। अब P के आगे जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो बदल चुकी है 3 में। तो अगर हम ऊपर की साइड जाएं तो Px है, यानी कि ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है अब ये पूरी इक्वेशन में बदल दी जाएगी। यानी x की वैल्यू हमें अभी मिल चुकी है 3 के इक्वल। तो ये जो पूरी इक्वेशन है हमारी, इसमें हम x की वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है 3 बेसिकली वो a के इक्वल है, उसे हम पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो ये जो है इक्वल होता है पी एक्स के, जो कि हमें दिया है 4x² माइनस kx प्लस 7। और p की वैल्यू यानी कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ चुकी है 3 की, अब ये हो चुकी है 3। तो यहाँ पर जब हम 3 पुट करते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 पुट करना है। ओके, 3 यहाँ पर हमने रखा है इसको, तो इस तरीके से आ चुका है 36 माइनस 3k प्लस 7। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आपने इज इक्वल टू के -2 को आप भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए, तो यहाँ पर हम -2 को भी लगा देंगे क्योंकि इक्वेशन हमारे पास पी ए इज इक्वल टू आर थी। इज इक्वल टू के आर को आपको भूलना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझने में मुश्किल हो सकती है, बट आप इसको धीरे धीरे आसानी से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, जो कि इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक से देख सकते हैं, तो आपका अगर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर जो -2 था वो इक्वल के इस तरफ आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बेसिकली इस चीज़ को सॉल्व करना है। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पर केवल नंबर्स बचे हैं और केवल एक हमारे पास k बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो अब हमारे पास आ ही जाएगी। तो 2 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये 38 हो जाएगा, फिर प्लस 7 बचेगा और 3k को हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 38 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 3k। और अगर k की वैल्यू यहाँ पे एरो लगा देते हैं, इक्वल डबल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कि 3k की वैल्यू आपकी 45 के भी इक्वल आ चुकी है। k की वैल्यू अब 45/3 होगी जो कि होती है 15। ओके, सो k की वैल्यू इस तरीके से करते करते हमारे पास आ चुकी है 15। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ k की वैल्यू। सो हमें बेसिकली यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्या है, तो लो भैया हमने आंसर निकाल दिया, k की वैल्यू है 15। सो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था। अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
बिना किसी की हेल्प लिए। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आप इस तरीके से इस आंसर को निकाल सकते हैं। सो के की वैल्यू आ चुकी है 15 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग ग्रेट वीडियोज। थैंक यू सो मच। It's not a game, it's a rich thing.